Hello, hi everyone. I hope you all must be doing very good and extremely sorry for not being active on YouTube. Right, I have a lot of classes these days going on and जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है. But a lot of doubts have been coming. So एक एक करके उन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं. First and foremost, the biggest doubt, the biggest fear is coming. That is right. Prelims is coming and around about we have rough अगर हम लोग approximate करें तो 100 days are remaining for prelims. So if you are not preparing for pre, if you are not preparing for pre तो भाई बहुत ज़्यादा डेंजर वाली सिचुएशन में फंसने वाले हो. लिख के ले लो. राइट, ठीक है. बी इट, चाहे आप कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, बिकॉज अब आज जो चेंजिंग नेचर हो चुका है प्री का वो बहुत ही ज़्यादा इट्स वेरी डाइसी. तो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्री. एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो देना स्टार्ट कर ही दीजिए. राइट. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बेसिकली जो एड्रेस करेंगे डाउट कि सर आई हैवंट रिटन अ सिंगल आंसर फॉर मेंस, तो अगर अब मैं 100 दिन में प्री निकाल लूँगा तो क्या मेरा चांस है कुछ. राइट, वी विल बी डिस्कसिंग दिस. राइट, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो. बिफोर दैट, CSAT बैच 2 इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम 10th March. राइट, आयुष्मान सर इज गोइंग टू टेक उनका फर्स्ट बैच नेक्स्ट 10 days में खत्म हो जाएगा. सो दिस इज फॉर अर्ली एनरोलमेंट्स फॉर द CSAT बैच 2. राइट, तो पहले बैच में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया. So you are most welcome to join that. Ayushman sir is taking. CSAT is not a joke. Right, so आप लोग उसमें आ सकते हैं. And also a complete foundational batch is being running by me. I am taking classes daily at 4 p.m. So if you guys are interested for 22 as well as 23 PSIR foundation में आप enroll करना चाहते हैं तो आ सकते हैं. Right, and you can enroll into that. ठीक है. तो on this note, let us start off with today's discussion. That sir, mains not done. What if I clear pre? अगर मैं प्री को क्लियर भी कर लूँ, मेंस तो पूरा हुआ ही नहीं है. राइट, तो फैक्ट्स की बात करेंगे. राइट, फैक्ट्स की बात करेंगे एंड आई मेक यू, आई कन्विंस यू कि भाई इट्स पॉसिबल. बाकी आपकी मर्जी, आप करना चाहें या नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहें वो आप पे. दैट कॉल इज़ कम्प्लीटली योर्स. ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इफ़ आई क्लियर प्री. आप लेट अस से फर्स्ट जून या जब भी पेपर है 2 जून को आप प्री निकाल रहे हो. ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री एंड मेन्स के बीच में आपके पास 90 days होंगे. नाउ 90 days आर कंसिडर्ड टू बी very, you can say very long days. In the sense 90 days बहुत होते हैं because of the simple reason is that अगर आपका प्री निकलता है नेक्स्ट 90 days में आपकी एफिशिएंसी इज बिकम लाइक एनीथिंग. आप एक सुपर ह्यूमन लेवल पे तैयारी करते हो, क्योंकि या तो आप बिल्कुल डम्ब हो कि भाई आपका प्री निकल रहा है, ठीक है, और आप नहीं पढ़ रहे हो. दैट मीन्स यू आर स्टूपिड. ठीक है, यू आर स्टूपिड और यू आर एक्सट्रीमली लेजी. ठीक है, यू आर एक्सट्रीमली लेजी कि छोड़ो यार अपने आप निकल जाएगा. वेल, इन बोथ द केसेस यू डोंट डिजर्व टू बी इन टू द सिविल सर्विस, क्योंकि डम लोग प्रॉब्लम्स को सुलझा नहीं पाएंगे. राइट, एंड अगर लेजी हो तो भाई यू विल बी इररिस्पॉन्सिबल एंड कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी और लोग डिस्ट्रिक्ट में मर रहे होंगे और तुम सो रहे होगे. राइट, सो बोथ द केसेस में इट्स बेटर इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड. ठीक है, तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर नॉट, डेफिनेटली और नॉट, तभी आप यहाँ तक आए हो और ये वीडियो देख रहे हो. ठीक है, सो 90 days में आपकी एफिशिएंसी 365 days से भी ज़्यादा होती है. एंड एक्चुअल में जो रियल प्रिपरेशन होती है ना मेंस की, आप कितना भी कर लो वो 90 days में ही होती है. जब प्री निकल रहा होता है जिनका और मेंस की वो तैयारी कर रहे होते हैं शॉर्ट जिनका, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस. सेकेंड मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने एक भी आंसर नहीं लिखा. फाइन 90 days में. ठीक है, अच्छा, प्री वाले फाइनल मेंस वाले दिन में यू राइट एटलीस्ट 40 questions an hour, 40 questions a day, सॉरी. ठीक है, 40 questions a day आप लिख रहे हो. ठीक है, तो क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए क्या 50 questions a day प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्या. राइट, और अगर आपने 10-15 दिन भी 50 questions a day लिख दिए, विच इज़ वेरी पॉसिबल. ठीक है, विच इज़ वेरी पॉसिबल राइटिंग, क्या 750 questions आप 500 questions 15 दिन भी अगर आप करोगे 15 5 75 750 questions आपके 15 दिन में हो जाएंगे अगर आप नंबर्स का गेम खेल लो. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 750 क्वेश्चन पूरी प्रिपरेशन में नहीं लिखते और आप उन 15-20 दिन में लिख दोगे. पता है क्यों? द सिंपल रीज़न इज दैट यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ राइटिंग मेंस, और प्री इतनी मुश्किल से निकाला है तो मेंस की तैयारी अलग लेवल पे होगी. यू विल बी स्टडिंग द एग्जैक्ट थिंग्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू राइट इन मेंस. इररेलेवेंट थिंग्स हम नहीं पढ़ रहे होंगे. राइट, कि आर की रिपोर्ट को पूरी छानने नहीं, आप क्विकली समरी पढ़ रहे होगे, उसके नोट्स निकाल लोगे. ठीक है, तुरंत आप आंसर लिख रहे होगे. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तो इनफैक्ट क्या बोलते हैं मेंस में लिखते वक्त वो आंसर्स के थ्रू तैयार होती है. राइट, आई वॉज रीडिंग अ टॉपर्स इंटरव्यू अदर डे. उससे पूछा वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे करी, उन्होंने बोला यार एक कोचिंग के हमने पेपर उठाया उसमें 20 क्वेश्चन थे, पढ़ लिए, हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री. दैट इज़ हाउ इट इज़. ठीक है, तो
दैट विल बी द रियल प्रिपरेशन, राइट. कहते हैं ना, और वो इलॉन मस्क कहता है ना, ठीक है, इफ़ यू हैव 10 days टू क्लीन अ रूम यू विल क्लीन इट इन 10 days. If you have 10 hours, you will take 10 hours. If you have 1 hour, you will take 1 hour. So ultimately, work expands to fill time, the Parkinson principles. Right? So, trust me on this. It is very, very much possible provided you clear pre. ठीक है. And means it's all about confidence. It's all about confidence. And जो आपका confidence बढ़ता है ना, वो एक अलग लेवल पे होता है. Right? You'll suddenly start मतलब एक आपको अंदर से लगेगा यार वाओ, मैंने यहाँ तक क्रैक कर दिया, आई एम टू द टॉप 10,000, ठीक है, एंड प्लस आई माइट क्रैक इट अबव, मैं उससे आगे भी और जा सकता हूँ, आई हैव दैट पोटेंशियल इन मी, राइट. सो दिस इज़ वेरी वेरी मच पॉसिबल, ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, ठीक है. सो इफ़ यू आर क्रैकिंग प्री, द चांसेस ऑफ यू प्रिपेयरिंग वेरी गुड फॉर मेन्स इंक्रीजेज लाइक एनीथिंग. और अगर मेन्स नहीं भी निकलता है तो थोड़े बहुत नंबर से, तो नेक्स्ट टाइम आप इम्प्रूव करते हो. यू एक्चुअली गेट एन आंसर शीट, अ मार्कशीट टू एनालाइज कि क्या गलत हुआ. यहाँ बैठ के तो हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं, भाई मैं ऐसे गन्ना लिखता हूँ, व्हाट इज इट मैचिंग द यूपीएससी स्टैंडर्ड. वो सिर्फ यूपीएससी की मार्कशीट ही बताती है. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली, दैट राइटिंग क्लियरिंग प्री एंड राइटिंग मेन्स में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, एंड नॉट क्लियरिंग प्री एंड देन स्टडिंग फॉर मेंस, बहुत अलग होता है, ठीक है. यार इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है यार, ठीक है, कि अगर नहीं हो रहा होता तो सबकॉन्शियस बैक ऑफ द माइंड में लगता है यार छोड़ो ना यार, कौन लिखे कौन पढ़े, ठीक है. बट जब भाई प्री हो रहा होता है तो एक अलग लेवल पे होता है, ठीक है. लास्ट टू लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ माइंड, ठीक है, ही कॉल्ड मी, ठीक है, एंड प्री उस टाइम क्या हो रहा था, कोरोना टाइम्स की वजह से एक्सटेंड होते जा रहा था, तो वो प्री और मेंस का पॉइंट समझ नहीं पा रहा था, कब मेंस पढ़ूँ तो वो प्री करते जा रहा था तो प्री हो गया, ठीक है. लेट तैयारी स्टार्ट करी थी, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट गॉट एक्सपेंडेड, मतलब एक्सटेंडेड, ठीक है. और मेरे पास वो 4 अक्टूबर को फ़ोन करके बोलता है कि सर मेरा प्री हो गया है, मेंस के लिए मैंने ऑप्शनल बिल्कुल नहीं पढ़ा है. एंड ही टुक अ कोर्स ऑफ माइन, पुराना रिकॉर्डेड वाला, ठीक है, एंड ही कंप्लीटेड द इंटायर ऑप्शनल, आई थिंक 22 to 25 days, 20 से 25 दिन में उसने सारे वीडियो देख दिए. और सीधा वीडियो देखता था, नोट्स बनाता नहीं था, सीधा वो मैंने कहा नोट्स पे ही पढ़, और सीधा नोट्स पढ़ता था फट एंड ही रोट. उस साल उसका मेंस हुआ तो नहीं, बट इस साल अभी उसने मेंस दिया दोबारा, ठीक है, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग एन इंटरव्यू कॉल, राइट. तो ऐसे ही काम करता है, राइट. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है, डोंट थिंक एनी, राइट, ठीक है. कुछ भी अगर आपको भ्रम फैलाया जा रहा है कि भाई मेंस तो कंप्लीट नहीं, सब हो जाएगा भाई, सब हो जाएगा, ठीक है. अब प्री की तैयारी करो. एंड सेकेंड, जब आप प्री की तैयारी करते हो, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर प्री, राइट, क्या आपका 70% मेंस नहीं होता? क्या मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती? क्या पॉलिटी नहीं आती? क्या राइट, डज ज्योग्राफी नॉट कम? डेफिनेटली ऑल दीज सब्जेक्ट्स ऑल्सो कम इन मेंस. सो सबकॉन्शियसली 70% आप जीएस कवर करते जा रहे हो, राइट. एंड पीएसआई और ऑप्शनल वालों का तो पॉलिटी पूरा का पूरा 1 भी आ जाता है, जो अगेन यू आर एट एन एडवांटेजियस पोजिशन, ठीक है. तो प्लीज़ ये थॉट को निकालें दैट सर मेरा आंसर नहीं हुआ है, मैंने ऐसे नहीं लिखे हैं. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट 100 odd days एंड कैसे मैं प्री को दोबारा क्रैक कर सकता हूँ. इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द प्रीलिम स्ट्रैटेजी, दैट हाउ यू शुड बी गोइंग अबाउट. एंड जस्ट अभी मैं रिकॉर्ड करूँगा एंड आई अपलोड इट इंस्टेंटली, राइट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, राइट, एंड दैट विल बी नॉट गुड, राइट. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं वेयर वी डिस्कस अबाउट द प्रीलिम स्ट्रैटेजी, राइट. सो एनी डाउट्स यू कैन टेलीग्राम एट Sumit is there, or you can email at the PSIR Club, the PSIR Club @gmail.com. ठीक है. Don't forget about the 10th March batch of CSAT, very very important, as well as the foundational course. चलिए, see you in the next particular video. This is me Sumit signing off. Bye bye.